मासूम अंश और अंशिका के लापता होने के 13वें दिन की सुबह सबसे ज्यादा सुकून देने वाली थी। खबर आई कि दोनों बच्चे मिल गए हैं। 12 दिनों के इंतजार के बाद ये खबर ना अंश और अंशिका के परिवार वालों के लिए राहत देने वाली थी, बल्कि इसे जिसने भी सुना वो सबके लिए सुखद खबर थी। 12 दिनों के बाद अंश और अंशिका की बरामदगी कैसे हुई, कहां से हुई, सारी चीजें इस वीडियो में आपको विस्तार में बताते हैं। आज अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रामगढ़ के चितरपुर में एक बंजारा परिवार में 2 अजनबी बच्चे हैं जिनकी शक्ल और सूरत अंश और अंशिका से मिलती जुलती है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। ये सूचना जैसे ही धुरवा इलाके में मिली, खुशियों की लहर फैल गई। परिवार के साथ पूरी रांची ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद कहा। दरअसल इन 2 बच्चों के लापता होने का मामला इतना ज्यादा वायरल हो गया था, इतना ज्यादा चर्चा में था कि रांची और आसपास के इलाके में सिर्फ अंश और अंशिका की ही चर्चा हो रही थी, उन्हीं की बात हो रही थी। हर एक आम और खास अंश और अंशिका के खोज में लगा हुआ था। मीडिया लगातार मुहिम चला रही थी। सोशल मीडिया पर अंश और अंशिका पर पल पल की जानकारी साझा की जा रही थी। इस बीच रामगढ़ के एक युवक ने एक बंजारा परिवार में 2 अनजान बच्चों को देखा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ गुलगुलिया परिवार को घेर बच्चे के परिवार को बच्चों की फोटो भेजी। फिर जब कहा गया कि यही दोनों बच्चे हैं तो युवक और स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद बच्चों को वहां से मुक्त करा लिया गया। वो लोग घर में थे चितरपुर में। कहाँ पर? चितरपुर जाने हैं पहाड़ी मंदिर। फिर आपको सूचना दिया गया? जी। फिर आपने किसको सूचना दिया? फिर जब पकड़ लिए तब थाने को कॉल किए, नहीं पहले घर वाले को कॉल किया, फोटो खींच के अंशिका के पिता। जी अंश पिता वो बोले कि हाँ यही बच्चा है। तब फिर वो थाने लोग को कॉल किए तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं कॉल किए तो वो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल किए। कॉन्फ्रेंस बोलते हाँ आप कहाँ से बोले, तो अब फिर थाना से फिर आ गया मेरे पास। तो अभी सुबह में पुलिस आई आपके यहाँ, रांची पुलिस? जी। पुलिस यहाँ का रामगढ़ बहुत सहयोग रहा। कल बच्चों के लापता होने के 12वें दिन बाद भाजपा के कई नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ धरना पर बैठे। लंबे इंतजार के बाद भी बच्चों की कोई सूचना नहीं थी, जिसके बाद रांची विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने खींच में पुलिस के कार्यशैली पर सवाल करे और उनके पुरुषार्थ पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया था। भ्रष्टाचार चरम पर है कि आज जो काम पुलिस प्रशासन को करना है, आज देखिए 13 दिन हो गए 2 मासूम बच्चे को बरामद नहीं कर पाई पुलिस। विधानसभा के थाना में मैंने आज से 1 महीना पहले फ़ोन किया और वो विधायक को ही नसीहत दे रहा है कि रात भर पुलिस उसमें पहरा दिया है, कुछ उसमें खर्चा दिला दीजिए। तो मौलिक या मोराल इतना नीचे चला गया। चौथी बार विधायक है, लेकिन आज तक पहला अनुभव ये हुआ हेमंत सोरेन के राज में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि ना विधायक का डर है, न एसएसपी का डर है, ना पुलिस प्रशासन के सीनियर अफसर का डर है। तो ये राज्य किस तरह से चल रहा है, आम जनता अपने आप को किस तरह से अपना जीविका को चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी ध्वस्त है। लगातार हत्या होना, बलात्कार होना, चोरी होना, डकैती होना, अपहरण होना, ये आम बात हो गई है। और पुलिस प्रशासन ज़मीन की नापी में व्यस्त है, बालू की गाड़ी को गिनने में बस मस्त है, कोयला का गाड़ी किधर से पार हो रहा है उसमें मस्त है। तो स्वाभाविक है कि वो जो मूल काम है उससे भटक गया है और राज्य की स्थिति चरमरा गई है। पुलिस और इकबाल यह नाश्रय संबंध नहीं है, विपरीत संबंध है। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसी सरकार वैसी पुलिस प्रशासन। यदि इकबाल होती तो इतने सूचना के आधार पर भी इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसके बाद भी बच्चों का पता नहीं चलना निश्चित रूप से पुलिस के अक्षमता का प्रतीक है। इकबाल रहता है यदि पुलिस का, तो राजधानी में दिन दहाड़े हत्या, डकैती, बलात्कार, चैन छिनतई थोड़े होता है। इसलिए पुलिस सिर्फ धन उगाही में लगी रहती है।
इसलिए उसका ध्यान उस ओर नहीं जाता। 2 तारीख की दोपहर को 5 साल का अंश और 3 साल की अंशिका आम दिनों की तरह ही बिस्किट लेने बगल की दुकान पर गए थे। माँ घर पर थी, लेकिन जब काफी देर बाद भी बच्चे नहीं लौटे तो वो उन्हें खोजने के लिए दुकान गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। और जब शाम तक बच्चों की जानकारी नहीं मिली तो पूरे परिवार में परेशानी का माहौल हो गया। वो बच्चों की खोजबीन देर रात तक हर संभावित जगह पर कर रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं मिले। तब वो थाना पहुंचे, लेकिन तब पुलिस वालों ने इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जब आसपास के लोग जमा हुए और उन्होंने दबाव बनाना चालू किया तो बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। इधर बच्चों की खोजबीन में लोग जुटे रहे और इधर बच्चों की मां बेसुध थी। जाहिर है कि उनके जिगर के टुकड़े एक नहीं बल्कि 2-2 बच्चे लापता हो गए थे। किसी अनहोनी की आशंका से परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। घर में चूल्हे जलने बंद हो गए थे। है कि आप लोग के सबके दया से लड़का हमारे बच्चा को खोज के ला दीजिए, बच्चा घर आ जाइए। और क्या कहें, बच्चा को खोज लाइए। सब लोग रोते पीटता है, अंदाना नहीं खाते हैं। मासूम बच्चे हैं, दोनों छोटे पास से छोटा बच्चा है, एगो 4 साल के है बच्चा है, एगो 5 साल के छोटा छोटा बच्चा है। वो बच्चा के कोई उपाय लगा के आप लोग सब खोज के ला दीजिए घर पर। क्या अपील करेंगे जहाँ भी बच्चे दोनों हो? अभी जहाँ बच्चे होगा, जहाँ बच्चे है या न खोज के। क्या नाम हुआ आपका? सुगिया देवी नाम है। तब से हुआ है और आप लोग को क्या लग रहा है? यही कि पुलिस जैसे आ रहा है तो बोला है कि हाँ कि बच्चा मिल जाएगा, बस यही कई आश्वासन दिया जा रहा है बस। आप लोगों के किसी पे शक है? कोई लगता है कि दुश्मन था आपका या कोई? न वैसा कोई हम काम नहीं करेंगे, शक किसको पकड़े? काम उसे करते तब न शक रहता। कोई से इतना बात उत करते नहीं थे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? दूध बेचते हैं। आज 8वां दिन है ना जी, आज 8 दिन। क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि उसको थोड़ा उसको इस सब चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर उसको जैसे कि बच्चा को खोजने की कोशिश करें। आसपास के लोग भी काफी परेशान और चिंता में नजर आ रहे थे। बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस की कार्यशैली पर बहुत ज्यादा खफा भी थे। काम धंधा में मन नहीं लग रहा है। बिहार से हम लोग आए हैं 2 रुपया कमाने के लिए। बताइए, अब हम लोग के औलादे खोवल जा रहा है तो हम कैसे? इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। हुआ था बच्चा 1-2 दिन में, 2-4 दिन में मिल ही जाता था। ऐसे बुरा बच्चा रहता था। आज 8 दिन हो गया, कोई नहीं कुछ पूछा रहा है कहाँ है नहीं है। मीडिया वाला तो एक ही आ रहा है, एक ही जा रहा है। अब क्या करेंगे लोग, नहीं करेंगे लोग। अब सरकारे के हाथ में है, बच्चा मिले या चाहे ना मिले। अब सरकारें, प्रशासन, पुलिस पर सब बिगल है। क्या नाम आपका? हमको प्रेमनी देवी नाम है। इधर बच्चों के लापता हुए 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया था। परिवार, आस पड़ोस के साथ पूरी राजधानी शोक और चिंता में डूबी हुई थी। आखिर बच्चे कहाँ गुम हो गए? कोई खैर खबर नहीं। सभी जगह सिर्फ मासूमों की वापसी की दुआएं मांगी जा रही थी। इधर हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस डीजी को खुद से मामला देखने का निर्देश दिया। उसके बाद डीजीपी तदासा मिश्रा ने खुद इसकी कमान संभाली। पुलिस पर दबाव बढ़ा, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस आती रही, बड़े बड़े अधिकारी आए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अंश और अंशिका 12 दिन से लापता हैं। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं, बैठक करते हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं, नेताओं का भी जमावड़ा लगा है, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों के लापता हुए 10 दिन हो गए। अब सामाजिक लोगों के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुहिम शुरू की। पीड़ित परिवारों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। दलबल के साथ बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, अंबा प्रसाद सहित सत्ताधारी दल से जुड़े नेता मंत्री सभी पहुंचे। मां और बाप को संतावना देने वाले का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा। फोटो शूट हुए, वीडियो वायरल होते रहे, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। फिर भी लोग बयान देते रहे। मामला गंभीर होता जा रहा था। नेताओं के बयानबाजी और लोगों के आक्रोश से पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन 12 दिन भी नतीजा 0 रहा। लोग अब निराश हो रहे थे।
बच्चों के साथ किसी अनहोनी के डर से वो परेशान थे। इस बीच मासूम अंश और अंशिका के लापता होने के 13वें दिन की सुबह सबसे सुकून भरी थी। खबर आई कि दोनों बच्चे मिल गए हैं। लोगों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी मां लोगों के प्रयास पर कृतज्ञ थी। मिल गया है, तो इस बारे में आपको कुछ बोलना चाहेंगे? सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, मेरा बच्चा मिल गया। कितना दिन से बुलाया था? 10 दिन से लगभग 13 दिन हो गया। 13 दिन हो गया था। और बच्चा कैसे गया यहाँ से? कैसा लग रहा? माहौल आपको घर का? बहुत खुशी है। बच्चा का पापा कहाँ है अभी? गए हैं उधर ही। उधर ही बच्चा का पापा। बच्चा कहाँ से बरामद हुआ अभी? अभी तो उतना धन्यवाद शायद था। धनबाद रजरापा मंदिर में। वही बोला हाँ, वो नहीं आसपास है। ये खबर कैसे मिला आप लोग को? कहाँ से मिला, कब मिला? अभी उतना हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा, नहीं जानते। चलिए। और इधर पिछले 12 दिनों से फजीहत करवा रही पुलिस बच्चों की कुशल रिहाई के बाद राहत महसूस कर रही थी। बच्चों के साथ सूबे के डीजीपी ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है। अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोग के पास है। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और रूरल एसपी इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। डीजीपी के बयान में कुछ ज्यादा नहीं था। वजह समझी जा सकती है क्योंकि बच्चों की रिहाई में लोगों का मुहिम, मीडिया, सोशल मीडिया कमीशन और पुलिस के प्रयास से अंश और अंशिका की घर वापसी हो गई। लेकिन ये अपने पीछे कुछ सवालों को भी छोड़ गई है। बच्चों का गायब होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या उनकी सुखद वापसी अंश और अंशिका की तरह हो पाएगी? इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थे आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।